नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे योग दर्शन के बारे में। योग दर्शन क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं और इससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 6 दर्शनों में से एक है। योग सूत्रों की रचना 5000 साल के पहले पतंजलि ने की। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री का भी इसमें उपयोग किया। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, चित्त वृत्ति निरोधा ही योग है। अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। योग सूत्र मध्यकाल में सर्वाधिक अनुदित किया गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसका लगभग 50 भारतीय भाषाओं तथा 2 विदेशी भाषाओं, प्राचीन जावा भाषा एवं अरबी में अनुवाद हुआ। यह ग्रंथ 12वीं से 19वीं शताब्दी तक मुख्यधारा से लुप्त प्राय हो गया था, किंतु 19वीं, 20वीं, 21वीं शताब्दी में पुनः प्रचलन में आ गया है। इन्हें आध्यात्मिक एवं मानवीय उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला माना जाता है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और यह आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को समझने का विज्ञान है। पतंजलि ने योग के सिद्धांतों को अपने योग सूत्रों में संगठित किया है। इन योग सूत्रों की संख्या 196 है। ये सूत्र 4 भागों में विभाजित होते हैं। पहला है साधन पाद, जिसमें योग के प्रारंभिक चरण और अभ्यास के सिद्धांत बताए गए हैं। दूसरा है साध्य पाद, जिसमें योग के विभिन्न अभ्यासों और विधियों की जानकारी दी गई है। तीसरा है विभूति पाद, जिसमें योग के अभ्यास के परिणाम और योगी द्वारा प्राप्त सिद्धियों का वर्णन है। चौथा और अंतिम है कैवल्य पाद, जिसमें आत्मा की स्वतंत्रता और अंतिम लक्ष्य की चर्चा की गई है। पतंजलि के योग सूत्र न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक होते हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक उन्नति और मनोबल को भी बढ़ाते हैं। इन्हें समझने के लिए आध्यात्मिक एवं योग के गहरे ज्ञान की आवश्यकता होती है। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम नैतिक और व्यक्तिगत अनुशासन से संबंधित हैं। आसन शारीरिक मुद्राओं पर केंद्रित है। प्राणायाम श्वास नियंत्रण का अभ्यास है। प्रत्याहार इंद्रियों के नियंत्रण के बारे में है। धारणा, ध्यान और समाधि मानसिक और आत्मिक उन्नति के विभिन्न चरण हैं। 6 आस्तिक दर्शनों, षड्दर्शन में योग दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। कालांतर में योग की नाना शाखाएं विकसित हुई, जिन्होंने बड़े व्यापक रूप में अनेक भारतीय पंथों, संप्रदायों और साधनाओं पर प्रभाव डाला। चित्तवृत्ति निरोध को योग मानकर यम, नियम, आसन आदि योग का मूल सिद्धांत उपस्थित किए गए हैं। प्रत्यक्ष रूप में हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग, तीनों का मौलिक यहां मिल जाता है। इस पर भी अनेक भाष्य लिखे गए हैं। आसन, प्राणायाम, समाधि आदि विवेचना और व्याख्या की प्रेरणा लेकर बहुत से स्वतंत्र ग्रंथों की भी रचना हुई। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया है। उन्होंने भी वही 25 तत्व माने हैं जो सांख्यकार ने माने हैं। इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने कपिल की अपेक्षा एक और 26वां तत्व पुरुष विशेष या ईश्वर भी माना है। सबसे पहले योग शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद अनेक उपनिषदों में इसका उल्लेख आया है। कठोपनिषद में सबसे पहले योग शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है जिस अर्थ में इसे आधुनिक समय में समझा जाता है। माना जाता है कि कठोपनिषद की रचना ईसा पूर्व 5वीं और 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के कालखंड में हुई थी। पतंजलि का योग सूत्र योग का सबसे पूर्ण ग्रंथ है। हठ योग के ग्रंथ 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में रचे जाने लगे थे। इनका विकास तंत्र से हुआ। पश्चिमी जगत में योग को हठ योग के आधुनिक रूप में लिया जाता है, जिसमें शारीरिक फिटनेस, तनाव शैथिल्य तथा रिलैक्सेशन की तकनीकों की प्रधानता है। ये तकनीकें मुख्यतः आसनों पर आधारित हैं, जबकि परंपरागत योग का केंद्र बिंदु ध्यान है और वह सांसारिक लगावों से छुटकारा दिलाने का प्रयास करता है। पश्चिमी जगत में आधुनिक योग का प्रचार प्रसार भारत से उन देशों में गए गुरुओं ने किया जो प्रायः स्वामी विवेकानंद की पश्चिमी जगत में प्रसिद्धि के बाद वहां गए थे। योग के अनेक लाभ हैं। शारीरिक रूप से यह हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट बनाता है। मानसिक रूप से
ये मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। आध्यात्मिक रूप से ये आत्मा की उन्नति और शुद्धि में सहायक होता है। योग के अभ्यास से कई लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो गंभीर तनाव से ग्रस्त था, योग के नियमित अभ्यास से मानसिक शांति प्राप्त कर सका। यदि आपके पास योग के बारे में कोई सवाल है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और इसके लाभ उठाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।